दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत बढ़िया ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है। 180 पोस्ट से ज़्यादा पोस्टों पे जो है ना वैकेंसी रखा गया है। वैकेंसी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए और हिंदी टाइपिस्ट के लिए रखा गया है। दोस्तों इस वैकेंसी में जो है ना अगर आप लोग भी इंटरमीडिएट पास हैं और कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो इसमें आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो आप लोगों को ऑफलाइन तरीके से भरना है, यानी कि आपको फॉर्म भर के बाई पोस्ट से भेजना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप या टेलीग्राम में ज्वाइन होकर मेरे से ले सकते हैं। और आपके पास जो है ना एक ऐसा छोटा वाला इन्वलप चाहिए। इस इन्वलप के ऊपर आपको 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है और आपका खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना आपको एक बड़ा वाला इन्वलप भी चाहिए जिसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को रख के भेजेंगे। और डाक टिकट भी चाहिए, कम से कम 20-25 रुपए का आपके पास डाक टिकट होना चाहिए। 2 इन्वलप होना चाहिए, एक इन्वलप बड़ा होना चाहिए और एक इन्वलप बड़ा से थोड़ा छोटा होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म भरने में लगने वाला सामान हमारा क्या क्या लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझना होगा ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना आए। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी का सिविलियन पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखिएगा तो 1 नंबर में कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर WAC यू एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पे देखिएगा सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली में 4 वैकेंसी है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर में 1 वैकेंसी है। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली में 4 वैकेंसी है, फिर अम्बाला में जो है 2 वैकेंसी है। इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी निकाला हुआ है। अब इस वैकेंसी से आपको देखना होगा कि आप कहाँ पे आवेदन देंगे। जरूरी नहीं है आपको जिस स्टेशन के लिए आवेदन देना है ना उतना फॉर्म आपको भरना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो हरियाणा के लिए भी आवेदन दे, दिल्ली के लिए भी आवेदन दे, बेंगलोर के लिए भी आवेदन दे, तो उसको 3 फॉर्म भरना होगा। इस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 17 एयरफोर्स स्टेशन का नाम जो है ना पहले नंबर पेज पे लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी आपके पास बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन पढ़ना। अगर आप नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप किस एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई करें और आपके कैटेगरी में वहाँ पे पोस्ट है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18 नंबर से दूसरे नंबर पेज पे स्टार्ट होता है। 18 नंबर एयरफोर्स स्टेशन का नाम है, 19 नंबर, 20 नंबर, यहाँ पे आप देखिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंटेनेंस कमांड में है। मेंटेनेंस कमांड 16 है, तो यहाँ पे 16 जगह से वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड में जो है ना 7 है, तो 19 और 16 हो गया हमारा 35, और 35 और 7 42, और 42 और 4 46 एयरफोर्स स्टेशन से अलग अलग जगह से वैकेंसी निकाला गया है। तो आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ के देख लेंगे कि आपको कहाँ पे आवेदन देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्म भरने के लिए बताया गया है अभी और भी यहाँ पे है। आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस से वैकेंसी निकाला गया है जहाँ पे 24 वैकेंसी है। आप लोग देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे है एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकाला गया है जहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 7 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रोटो पार्क से वैकेंसी निकाला गया है। अगर फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो बोला गया है कि आपका एज जो है वो 18 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो आप 40 साल ले आवेदन दे सकते हैं जनरल कैटेगरी में। OBC में 43 साल ले आवेदन दे सकते हैं, 45 साल ले SC ST में। बोला गया है कि लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको जो है ना इंटरमीडिएट पास चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। या अगर आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी आवेदन दे रहे हैं तो यही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक और पोस्ट है कहीं कहीं सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये भी लेवल 2 का है। इसमें बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, उसके साथ साथ आपको जो है ना सिविल ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, उसके बाद हेवी ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इस तरह से आप लोग जो है ना एलिजिबल कंडीशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सब यहाँ पे बताया गया है। रिटन टेस्ट से आपका मेरिट बनेगा। स्किल टेस्ट जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग के लिए है। यहाँ पे लास्ट
डेट बोला गया है फॉर्म भरने का कि जब स्टार्ट होगा उसके 30 दिन बाद आपका जो है ना लास्ट डेट हो जाएगा। तो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 3 अगस्त 2024 है और लास्ट डेट 1 सितंबर 2024 रखा गया है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है और बोला गया है कि जो आप फॉर्म भरेंगे एक आपको जो है ना यहाँ पे सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व चाहिए। सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व का मतलब होता है कि आपको खुद का पता लिखा हुआ इन्वॉल्व चाहिए जिसपे आप लोग 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाएंगे और उसके बाद जो है ना जो बड़ा वाला इन्वॉल्व जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को रख के भेजेंगे उसके सबसे ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और अपना कैटेगरी लिखेंगे। अगर आप अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अलग अलग फॉर्म यहाँ पे देखिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ईच पोस्ट यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किसी एक ही एयरफोर्स स्टेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। अगर 2 पोस्ट के लिए भरना है यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट तब आप 2 जगह पे भरिए। अगर 1 पोस्ट के लिए भरना है तो आप एक ही एयरफोर्स स्टेशन पे भरेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ही मैं आपको बताया कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां से ले सकते हैं। ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF। इसमें जो है ना सबसे ऊपर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बोला गया है। तो जैसे कि मैं LDC में आवेदन दे रहा हूँ, अब LDC में आप किस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आवेदन दे रहे हैं उस एयरफोर्स स्टेशन का नाम यहाँ पे आप लोगों को बताइए। अब जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन के शुरू में समझाया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी नोटिफिकेशन में जैसे एयरफोर्स स्टेशन है ना उन सब का यहाँ पे नाम दिखाया है। अब इसमें से आपको चूज करना है कि आप किस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आवेदन दे रहे हैं। जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसका मतलब एयरफोर्स स्टेशन का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, पिताजी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो चिपका के और इसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना होता है। फिर यहाँ पे 5 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ से लास्ट डेट को काउंट करना है कि कितने साल और कितने महीने और कितने दिन के हो रहे हैं। आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर लिख के काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना होता है जिसमें आप विलेज का नाम लिखेंगे या हाउस नंबर लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और यहाँ पे स्टेट का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पे 7 नंबर में परमानेंट एड्रेस लिखना होता है। तो फिर यहाँ पे आप अपना विलेज का या हाउस नंबर लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, स्टेट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपको जो है ना 8 नंबर में कैटेगरी बताना होता है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल, OBC, SC, ST है। अगर आप जनरल छोड़ के OBC, SC, ST लिखेंगे तो आपको जो है ना इसका सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स करा के यानी कि सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा के और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि इसमें LDC है और हिंदी टाइपिस्ट है। दोनों में बोला गया है कि 12th पास चाहिए और कंप्यूटर पे टाइपिंग करने आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पे 12th लिख देंगे। अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है 10 नंबर में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दीजिए। फिर यहाँ पे 11 नंबर में बोल रहा है कि जिस कैटेगरी से आप आवेदन देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और EWS कैटेगरी से फॉर्म को भर रहा हूँ तो हम यहाँ पे EWS के लिखेंगे। बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और एक सर्विसमैन से फॉर्म को भरेंगे तो वो एक सर्विसमैन लिखेंगे। इस तरह से आपको बताना है। फिर यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताइए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना होगा। डोमिसाइल स्टेट का नाम बताना होगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी जीरोक्स लगाना होगा। 14 नंबर में अगर आपका इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। 15 नंबर में यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे में आपको डेट लिखना है जिस डेट को आप फॉर्म को भर रहे हैं और फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ये हमारा फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुका है और ये ऑफिस यूज के लिए है। तो यहाँ पे रिसीव ऑन, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, रीजन, ये सब आपको इंडेक्स नंबर ये सब आपको फिल नहीं करना है, यानी कि नीचे का फिल नहीं करना है, सिग्नेचर करके छोड़ देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में एक और पेज है जिसको हम नॉलेजमेंट यानी कि एडमिट कार्ड बोलते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको फोटो चिपका के उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना है और आपको अपना पूरा एड्रेस जैसे कि यहाँ पे विलेज का नाम या हाउस नंबर, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और यहाँ पे पिन कोड, ये आपको फिल कर देना है। ये हमारा 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म था जिसमें 1 पेज एप्लीकेशन फॉर्म है और 1 पेज हमारा एडमिट कार्ड यानी कि नॉलेजमेंट कार्ड है। तो इसको फिल कर लेना है। अब इसको फिल करने के बाद अब बात करते हैं कि आपको जो है ना इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको कलम से लिखा हूँ, यही सब डॉक्यूमेंट्स का आपको जीरोक्स लगाना है। जैसे कि अगर हम
बात करें तो आप लोग जो है ना आधार कार्ड का जीरोक्स करा के लगा दीजिएगा, इसका जीरोक्स लगाना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट का आपको जीरोक्स करा लेना है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी वाले EWS सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका भी जीरोक्स करा लीजिएगा। अगर आप एक्सपीरियंस का जानकारी दिए हैं तो उसका भी आपको जीरोक्स करा लेना है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज बुक का जीरोक्स करा लेना है। 2 आपको एक्स्ट्रा फोटो लेना है। एक्स्ट्रा फोटो का मतलब होता है कि 2 आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाए हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म पे और एक एडमिट कार्ड पे। उसके अलावा भी उसी साइज का और उसी कलर का 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले लेना है और इसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर देना है। आपको देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा ये चमक भी रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए इस पे मेरा सिग्नेचर किया हुआ है। और इसके पीछे आप लोगों को जो है ना अपना नाम लिख देना है और SO करके अपने पिताजी का नाम लिख देना है, ताकि ये पता चल सके कि ये किसका फोटो है। इस तरह से आपको 2 फोटो ले लेना है और 1 सेल्फ एड्रेस इन्वलप आपको ले लेना है, यानी कि एक ऐसा छोटा वाला इन्वलप ले लेना है जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बताया था। और इस इन्वलप के ऊपर आपको जो है ना 2 लिख देना है और 2 लिखने के बाद आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर और यहाँ पे 10 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स का आप जीरोक्स लगाएंगे, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का ADCA हो गया यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या DCA हो गया, कोई भी कंप्यूटर का कोर्स है तो उसका भी आप जीरोक्स करा के लगाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी के नीचे आपको जो है ना सिग्नेचर करके डेट लिख देना है, इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। अब आपको एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप लाएंगे, बड़ा वाला इन्वलप भी आपके किताब की दुकान में मिल जाएगा और इसके ऊपर आपको लिखना है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC या हिंदी टाइपिस्ट, जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी लिखना है। ये लिखने के बाद आपको फॉर्म में यानी कि लेफ्ट साइड में फॉर्म लिखना है, आपको अपना नाम, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। और 2 में आपको भेजने का पता, जैसा कि मैं आपको बताया था कि बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन है, इसमें से आप जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आवेदन दे रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिस स्टेशन का नाम आप लिखे होंगे आपको दिख रहा होगा कि सबसे फोटो के ऊपर में यहाँ पे जिस एयरफोर्स स्टेशन का नाम आप लिखे हैं उसी को आपको यहाँ पे 2 में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कमांडिंग ऑफिसर HQWAC, यहाँ पे छोटा कोष्ठ में U लिख देना है, AF यानी कि एयरफोर्स सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली, पिन है इसका 110010 और उसके बाद इसके ऊपर भी आपको डाक टिकट चिपकाना है। इसके ऊपर मैंने जो है 15 रुपए का डाक टिकट चिपकाया है। ये इसलिए चिपकाना है ताकि जो है ना इस फॉर्म को आपको बाई पोस्ट भेजना है। बाई पोस्ट में आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट नहीं करना है। इसीलिए ऑर्डिनरी पोस्ट में भेजने में आपको जो है ना डाक टिकट चिपकाना होता है। डाक टिकट जो है ना कम से कम 10 रुपए का चिपकाना होता है। मैं अपने मन से 15 रुपए का चिपका दिया हूँ, आपको जितने रुपए का मन करे आप उतने रुपए का चिपका सकते हैं। यहाँ पे डाक टिकट चिपका दीजिएगा और इस बड़े वाले इन्वलप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म और नॉलेजमेंट कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड जो आप फिल किए हैं और ये सब डॉक्यूमेंट्स सबका जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड आप ले लेंगे और लेने के बाद इसको जो है ना आपको फोल्ड कर लेना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को और नॉलेजमेंट कार्ड को और जो है ना हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको एक साथ पिनअप कर लेना है। और पिनअप करने के बाद आपको इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके जो आपको 10 रुपए के डाक टिकट चिपकाया हुआ सेल्फ एड्रेस इन्वलप था, इसी के बीच में आपको क्या करना है ना कि रख देना है। अब इसको रखने के बाद आपको क्या करना है ना कि जो आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो था जिसके ऊपर आपने सिग्नेचर किया हुआ था, इन 2 फोटो को भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के बीच में रख देना है। और इस सब चीज को रखने के बाद जो बड़ा वाला इन्वलप है जिसके ऊपर आपने भेजने का पता लिखा हुआ है और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा हुआ है, ये इसी लिफाफा में आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया या इन्वलप हो गया, सभी को इसी के अंदर आपको डाल देना है और गोंद से चिपका देना है। चिपकाने के बाद ये जो एड्रेस आपने लिखा है इसके ऊपर, इस एड्रेस पे आपको 1 सितंबर 2024 से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म या तो खुद जाके वहाँ पे रख के आ सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको जो है ना फॉर्म को भेज देना है। पोस्ट ऑफिस में एक बात ध्यान रहे कि आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है, आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट नहीं करना है, तभी आप लोगों का फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको किसी एयरफोर्स स्टेशन में आवेदन देना है तो आप लोग अपने घर से नज़दीक एयरफोर्स स्टेशन को चूज करें ताकि वहाँ पे फॉर्म आसानी से पहुँच
सके फॉर्म पहुंचने में लेट ना हो। वैसे भी ऑर्डिनरी पोस्ट पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा लेट लगता है, इसलिए अगर आप कम दूरी वाला एयरफोर्स स्टेशन चूज करेंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। और कम से कम 10 रुपये से ज़्यादा का आपको डाक टिकट चिपकाना है जो ऑर्डिनरी पोस्ट वाला इन्वलप है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बहुत बढ़िया लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट का एयरफोर्स के तरफ से 181 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में आप लोग ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।